वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज फ्रेंड्स अपन हिंदी के एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो बच्चों हैं आपके संज्ञा। ये आपके फोर्थ ग्रेड में स्पेशली टॉपिक दे रखा है, इसलिए अपन इसको आज देखने वाले हैं। आज तक आरपीएससी और आरएसएसएम बोर्ड के द्वारा कितने क्वेश्चन पूछे गए उसका डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो बच्चों वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखो, प्रयोग प्राकार्य के आधार पर शब्दों को दो भेद है। एक तो आपके विकारी शब्द होते हैं, एक शब्द बच्चों आपके कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक और काल के आधार पर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। यानी ऐसे जो शब्द होते हैं जिनका जो रूप होता है वो क्या हो जाए? बदल जाता है। यदि लिंग चेंज होती है तो बदल जाता है, वचन चेंज होती है तो कारक के और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि विकारी शब्द अपने चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है और अपने क्रिया है। तो आज अपन विकारी शब्दों में इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना संज्ञा, इसके बारे में देखेंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। जैसे कि आपका पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। मेरे अकॉर्डिंग ये सब बच्चों को क्वेश्चन आते ही होगा, क्योंकि देशवाचक संज्ञा कोई होती नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देख लो। समदंज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान रखने वाला या सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी व्यक्ति वस्तु गुण भाव स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को बच्चों क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा प्राय होता है नाम। ज्यादातर जैसे कि नाम होते हैं वो अपने क्या होते हैं? संज्ञा। अतः किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थिति या गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद आपको देखने मिलते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपके भाववाचक संज्ञा। अब देखो, समूहवाचक संज्ञा और सेकेंड है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के दो भेद और बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। मतलब एक तो आपके समूहवाचक संज्ञा, दूसरा आपने कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको अलग से बताते हैं, लेकिन हिंदी अपने क्या करती है? इन दोनों को, जो आपके जातिवाचक संज्ञा इसके अंदर इन दोनों को क्या करती है? इंक्लूड करती है। अब देखो, सीईटी के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। जब सीईटी के अंदर आपके ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपके फोर्थ ग्रेड में भी डेफिनेटली इससे आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन आपके बकरी, घड़ी, साचा या होली। सेकंड ऑप्शन है आपके जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। देखो ये सारे आपको यहाँ थर्ड भी देख लो, जैसे लड़ाई है, ममता है, हाथ है, रामायण है। तो इसमें देखो कहीं पे भाव आ रहा है, कहीं पे क्या है? जैसे ममता, तो यहाँ पर भाव आ रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। कौन सा वाला? सेकंड वाला, जिसमें देखो जनवरी स्पेशल किसी का नाम होता है, जैसे महीनों का नाम है, पृथ्वी है, चांदनी चौक है, प्रदीप है। ठीक है ना। तो ये सारे शब्द आपके कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं वो देख लो। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जो क्या कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हो, ऐसे शब्द को अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के नाम में, जैसे कि गौतम बुद्ध है, सीता है, जैसे आपका भी नाम हो तो वो आपका क्या है? जैसे कि आपका नाम राकेश है तो वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि प्राणियों के नाम में हो, ऐरावत, हाथी है। स्थानों के नाम में जैसे कि आपके दिल्ली, जालोर, उदयपुर, भारत, अमेरिका। तो जो भी आपके स्थान के नाम है वो सारे के आपके क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वस्तुओं के नाम जैसे कि आपके कावेरी नदी दे रखा है यहाँ पर, रामायण है, आपके कुरान है, नीलगिरी पर्वत है। ठीक है ना। तो ये सारे जो नाम भी है किसी के, किसी स्थानों के नाम है या किसी वस्तुओं के नाम है, तो वो भी आपके क्या होंगे? सारे के सारे बच्चों आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के? अब देखो, इसमें देखो बहन है, भारतीय है, श्याम है, यहाँ पर सुरेश है, गंगा है और सोमवार है। ये तीनों आपको किसी न किसी के नाम दिख रहे हैं, किसी किसी के नाम। जैसे सुरेश किसी का नाम हो सकता है, सोमवार भी एक वार है स्पेशली। ठीक है, जैसे आपके क्या है? गंगा, तो ये भी नाम है।
अब देखो वाराणसी है, ठग है और गाय, तो ये और ये तो नाम है, जैसे वाराणसी और गाय तो नाम है, लेकिन ठग आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे कि हिमालय और आपकी रामचरितमानस, ठीक है। लेकिन मित्रता ये तो भाव का एक क्या बता रहा, भाव बता रहा है, तो इससे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे कि बहन है, भारतीय है, श्याम है, तो देखो ये बहन, बहन आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है बताओ। गांधी है, ये अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जातिवाचक संज्ञा या विशेषण या समूहवाचक। अब देखो आपके माइंड में आता होगा कि सर ये जो गांधी है ये अपने क्या होना चाहिए, जातिवाचक होना चाहिए। लेकिन जब किसी को स्पेशली यदि बोल दिया जाए, अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही गांधी कहा गया है, ये जो गांधी है, जैसे आपको कोई बोले गांधी तो सीधा सा आपका माइंड क्या कैप्चर करता है, महात्मा गांधी को। तो ये जो शब्द कहा गया राष्ट्रपिता के लिए गांधी, ये महात्मा गांधी के लिए कहा गया है, तो अपने क्या आएगा यहाँ पर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसका अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब में कमल का फूल खिला, रेखांकित शब्द का संज्ञा का प्रकार क्या है। अब देखो ये कमल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों ये आप क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कमल की बात की जा रही, क्या की जा रही, कमल की। अब देखो पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। बच्चों जो पुस्तकें होती है वो पूरे एक समूह का बोध करवाती है। अब देखो अपन देखते हैं, इसका राइट आंसर आपकी जातिवाचक हो जाएगा पुस्तक। देखो डिटेल में यहाँ पर दे रखा है, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं वो भी आप अच्छे से देख लो। यानी कि जातिवाचक संज्ञा के लिए जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध करवाता हो, क्या करवाता है, पूरी जाति का बोध करवाते हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके इंपोर्टेंट एग्जाम्पल जैसे मनुष्य। अब देखो मनुष्य बोला तो इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों आगे, पशु बोला इसमें भी वो आगे सारे, नर में सारे पशु आगे, अरे नर के अंदर सारे मेल आगे, मतलब सारे पुरुष लोग आगे, नारियों के अंदर सारी नारियां आ गई। जैसे कि फल है, आपके ग्रंथ है, ठीक है, पुस्तक है, जैसे कि नदी, तो इसमें सारी नदियां आ गई, देश की विदेश की सारी नदियां आ गई। देश की बात करते हैं, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कितने देश हैं, तो पूरे एक क्या पूरे एक समुदाय का बोध करवा रहा है। क्या करवा रहा है बच्चों, पूरे समुदाय का बोध करवा रहा है। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, झरना बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट है, झरना आपको याद रखना है। तो कोई स्पेशली एक झरना नहीं, ये पूरे समूह का बोध करवा रहा है। तो जहां पर बच्चों आपके समुदाय का पूरा बोध हो रहा हो, तो वहां पर अपने कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। अब देखो निम्न में से जातिवाचक संज्ञा किसमें, भिन्नता, बुराई, मूर्खता, पशु। तो देखो पशु आपके है ना पूरे समूह को बोध कर रहा है, पूरे इसके समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है पशु। आपके सामने कोई भी ऐसे जानवर आ जाए तब क्या बोलोगे, ये तो पशु है, चाहे इसमें गाय हो, भैंस हो, कुछ और भी आपके हो सकते हैं एनिमल्स, ठीक है ना, उसमें सारों में आपके क्या आते हैं, पशु आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जातिवाचक मतलब ये पूरी जाति को बताता हो, जैसे आपने हिमालय देखा, काशी, शहर, सेकंड ऑप्शन है आपके दिल्ली, पहाड़, कामना। तो देखो दिल्ली तो बच्चों एक स्थान का नाम है, काशी भी किसी स्थान का नाम है, ठीक है। अब देखो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो पहाड़ हो जाएगा, बालक और नदी, ठीक है ना। अब बोल दिया गया जैसे कि पहाड़, तो पहाड़ में तो सारे पहाड़ आ गए, पूरे इंडिया के पहाड़ आ गए, पूरे वर्ल्ड के पहाड़ आ गए, तो पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। बालक में सब बच्चे आ गए, लड़के भी आ गए, लड़कियां भी आ गई, पूरे सब कुछ आ गया। और आपके नदी, ये बच्चों सारे अपने जातिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार आपको ये वीडियो कंटिन्यू देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे आगे और भी क्वेश्चन खत्म आ गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके जातिवाचक है, यानी पूरे जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे कि भारत, रामायण और मोहन, पुस्तक, पहाड़ और नदी। देखो मैं बोल रहा हूं बार बार क्वेश्चन वो के वो रिपीट होते हैं, एक बात अच्छे से ठान लो। पुस्तक है, ये सारी पुस्तकें, जैसे कि आपके पढ़ने की पुस्तकें हैं, किसी के जैसे कि कोई आर्ट्स का है, कोई कॉमर्स का है, कोई आपके ग्रंथ है वगैरह सारी पुस्तकें आ गई। जैसे पहाड़ है, नदियां, तो ये सारे बच्चों आपके क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, यानी जहां पर आपको भाव उत्पन्न होता हो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा ऑप्शन में कि हाँ सर यहाँ पर भाव है। जैसे कि आपने बालक देखा, क्या बालक के अंदर भाव है, नहीं, बालक अपने पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बालक बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जातिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीति, अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य,
सौंदर्य। अब देखो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? जैसे ईर्ष्या, अपन किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ये आपका भाव है। आपका बचपन, तो वहां पर भी अपना भाव क्या होता है? कनेक्ट होता है बचपन से भी। और नैतिकता, ठीक है ना, तो यहां पर भी आपके क्या है? भाव है। अब देखो, जिस संज्ञा शब्द से, ऐसा संज्ञा शब्द जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के आपके क्या गुण, उसके धर्म, उसकी दशा, उसका भाव, उसके कार्य आदि का बोध, भाव कार्य आदि का यदि बोध होता हो तो उससे बच्चों अपन क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। प्राय इसमें क्या होते हैं? गुण दोष, अवस्था, यदि किसी की आपको स्टेट दिख रही है, अवस्था, व्यापार, आपके अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे यथा गुण दोष, जैसे कि चौड़ाई है, लंबाई, किसी की सुंदरता है, कुरूपता है, किसी की चतुरता है, तो ये सारे बच्चों क्या हो गए? आपके गुण हो गए और दोष हो गए। अब देखो, आप क्या देखते हैं? दशा देखते हैं। जैसे कि किसी का बुढ़ापा है, किसी की यौवन है, किसी को प्यास लग गई, तो ये भी एक क्या होगी? दशा होगी। एक आपका बचपन है, ठीक है। भाव, भाव किस किस में? देखो आपके जैसे कि आशा है, किसी के पास आपका क्या स्वार्थ होता है, आपकी शत्रुता है, क्रोध है, शांति है और ईर्ष्या, ये सारे आपके भाव है, ठीक है। नेक्स्ट आपके कार्य के बारे में बात करें, जैसे कि अपन किसी की सहायता कर दें, जैसे विश्वास, प्रशंसा, सलाह और आपकी नैतिकता। विशेष भाववाचक संज्ञा का कोई आकार, भाववाचक संज्ञा जो होती है उसका कोई आकार, बनावट और रंग रूप नहीं होता। इन्हें देख नहीं सकते, मतलब ऐसा है नहीं कि आप इसको देख लोगे कि आपने किसी को सलाह दी तो क्या सलाह को देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, केवल इसको अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को अनुभव, इसमें भाव होता है, इसमें आपके क्या कर सकते हो? इसको अनुभव कर सकते हो। जैसे बच्चे को देख सकते हो, लेकिन जो बचपन होता है, क्या बचपन को देख सकते हो? नहीं देख सकते। इस कारण बचपन आपके भाववाचक संज्ञा है। बचपन आपके क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों, 5 प्रकार के शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से बनती है। इंपॉर्टेंट, क्या करती है? प्रत्यय के मेल से बनती है। कौन कौन से शब्द है वो? 5। जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है, सर्वनाम से भी बनता है भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाववाचक संज्ञा को आप किस किस से बना सकते हो? यदि जातिवाचक संज्ञा आपके सामने कोई है तो उसके पीछे क्या लगाओ? प्रत्यय लगाओ, तो आपकी क्या बन जाएगी? आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। यदि आपके पास में कोई सर्वनाम है वो ले लो, यदि विशेषण है, क्रिया है और अवयव है, यदि इनके पीछे आप प्रत्यय का यूज करते हो, क्या करते हो? आपके प्रत्यय का यूज करते हो, तो बच्चों वहां पर आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ से। इसी के साथ में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। झूठा जो आदमी होता है वो विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास क्या है? तो देखो, विश्वास में अभी देखो, अभी आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा क्रिया का भी देखना है। जैसे आक्रामक क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है। अब देखो अपन क्या करें कि झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, तो यहाँ पर थोड़ा भाव आ रहा है। क्या आ रहा है? भाव आ रहा है। तो आपके बच्चों क्या हो जाएगी? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखो, इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? अब देखो, बालक को आप, इनमें से भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन और आपके पचपन। तो देखो, इसमें से आपकी भाववाचक संज्ञा बच्चों कौन सी होगी? आपके बचपन होगी। कौन सी होगी? आपके बचपन। आपके बच्चों क्या होगा? यहाँ से भाववाचक संज्ञा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि बच्चा, क्या आपके बच्चा का भाववाचक संज्ञा रूप होगा? बच्चा आपको शब्द गिवन है, इसका भाववाचक रूप क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बचपन। क्या होगा आपके बच्चों? बचपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपके बचपन हो जाएगा। अब देखो, किस विकल्प में सर्वनाम से, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, आप भाववाचक संज्ञा 5 शब्दों से बना सकते हो। वो कौन कौन से थे मैंने सब आपको बताया, जैसे सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अवयव है, ठीक है ना, और आपकी जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हो। तो इसमें से आपको इस विकल्प का चयन करना है जो सर्वनाम से बनी आपकी भाववाचक संज्ञा है। शब्द कौन सा होना चाहिए? सर्वनाम होना चाहिए। उससे बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जैसे कि आपके सामने समता, ममता, विषमता और आर्थिकता। तो बच्चों वो आपके सर्वनाम से बना जो भाववाचक संज्ञा है वो आपके कौन सी हो जाएगी? ममता हो जाएगी। कौन सा शब्द है आपके? ममता है, वो आपके क्या होगा? भाववाचक संज्ञा है। देखो इसमें आपको ममता, आपने इसमें क्या दिख रहा है? भाव दिख रहा है, ठीक है। तो आपके ये सर्वनाम से बनी आपकी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी? आपकी ममता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बूढ़ा, बच्चा, यौवन या लड़का। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? यौवन। क्योंकि आप है ना यौवन को देख नहीं सकते, बच्चे को देख सकते हो, लड़के को देख सकते हो और बूढ़े को भी देख सकते हो, लेकिन यौवन आप नहीं देख सकते। तो भाववाचक संज्ञा आपको कभी दिखती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जैसे कि आपके बचपन, आपके बुढ़ापा, आपके सफलता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर। ठीक है ना, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो, बच्चे से क्या बन गया? बचपन बन गया। बुढ़ा से क्या बना? बुढ़ापा बन गया। तो देखो यहाँ पर आपको प्रत्यय दिख रहा है, इसमें भी देखो सफल, इसमें ता प्रत्यय, तो सफलता हो गया, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया। तो इसमें देखो जिस शब्द में आपको प्रत्यय दिख रहा है, तो वो बच्चों आपके भाववाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको यहाँ से थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? किसमें आपको भाव दिख रहा है? जैसे शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है या गुरु है। तो बच्चों आपकी क्या हो जाएगा? शत्रुता। यहाँ पर जो अपने क्या होता है, शत्रु होता है, वो क्या होता है, इसे ता प्रत्यय लगने से क्या बन गया? शत्रुता बन गया। तो यहाँ पर आपके भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? गाय, होली, हिमालय या मित्रता। तो देखो मित्रता में आपके भाव दिख रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है, और ता प्रत्यय भी इसमें आपके लगा हुआ है। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के? अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा, जैसे कि समझ है, बुढ़ापा है और आपके क्या चतुराई है। ठीक है ना, देखो आपके जो शब्द था बुढ़ा, इससे क्या बना? बुढ़ापा बना। चतुर से क्या बना? चतुराई बना। ठीक है, इसमें आई प्रत्यय। अपन जब ये टॉपिक आएगा प्रत्यय की भी अपन टॉपिक की बात नेक्स्ट में करने वाले। तो ये सारे में आपके क्या भाव है? जैसे कि समझ है, बुढ़ापा है, चतुराई है, इसमें भाव निकल रहा है अपने। तो ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको। अब देखो सीटी में पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? यानी कि ऐसा कौन कौन से शब्द है जिसमें भाववाचक संज्ञा है? जैसे कि अपन देखें पहाड़ और नदी, तो इसके बारे में मैं बात की थी। पहाड़ और जो जैसे पहाड़ है, ये नदी है। इसके अलावा आपके मोहन और लड़का है। ठीक है, गंगा और जयपुर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बचपन और योग्यता। बचपन और आपके योग्यता। ठीक है ना, इसमें देखो ता प्रत्यय है, इसमें पन, बचपन। ठीक है ना, तो ये आपके क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, दिशाएं, आभूषण या गुण दोष। तो बच्चों आपके जो गुण दोष से युक्त जो शब्द होते हैं उनको भाववाचक संज्ञा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। किसी का गुण बताएगा तो किसी का क्या बताएगा? ये अपने हाँ। इसी के साथ में विद्वान, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होगी। यानी कि आपके सामने विद्वान किसी के बच्चों क्या बताता है? विशेषता बताता है। क्या बताता है? किसी की विशेषता आपको बताता है विद्वान। तो विद्वान विशेषण से बनी आपके भाववाचक संज्ञा है। यानी कि भाववाचक संज्ञा आपके विशेषण से भी बन सकती है, क्रिया से भी बन सकती है, जातिवाचक संज्ञा से भी बन सकती है। तो विद्वान आपका शब्द है, उससे भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जैसे विदुषी, विधाता, वरदान या विदता। आपको क्या करना है? इसके पीछे ता प्रत्यय लगाना। ठीक है, ता प्रत्यय लगाना है तो विदता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदता हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना, जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें से सबसे पहले तो आपको जातिवाचक संज्ञा ढूंढना है। जो आपकी जातिवाचक संज्ञा उससे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक है, अब देखो जैसे कि बुढ़ापा, आप देखोगे जो बुढ़ा शब्द है ये अपने जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ा के अंदर आपके क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसमें आपने आपा प्रत्यय लगाया, इसमें आपने प्रत्यय का कौन सा यूज? आपा। तो क्या आपने प्रत्यय लगाया? आपा। तो बूढ़ धन आपा, बूढ़ धन आपा क्या हो गया? आपके बुढ़ापा हो गया। आपने प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा का रूप होगा बुढ़ापा। जैसे कि बहन धन आपा, बहन धन आपा क्या हो जाएगा? आपके बहनापा। ठीक है, वृद्ध की भाववाचक संज्ञा वार्धक्य, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वृद्ध कोई शब्द आपको दे रखा है वृद्ध, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? वार्धक्य। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है वार्धक्य वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो क्या बनेगी? माधुर्य, मधुरिमा, माधुरी या मधुरता। तो बच्चों आपके मधुर जो आपका विशेषण शब्द है इससे भाववाचक संज्ञा किसमें आएगी? आपके माधुर्य में। किसमें आएगी? आपके माधुर्य में आएगी। वैसे मधुर शब्द में यह प्रत्यय अपन क्या कहते हैं? मधुर जो शब्द है आपके इसमें यह प्रत्यय लगाने से माधुर्य क्या बन गया? आपके माधुर्य भाववाचक संज्ञा का रूप बनता है। लेकिन ता प्रत्यय लगाने से, कौन सा आपने लगाया? ता प्रत्यय मधुर में। ता प्रत्यय के योग से आपके क्या बनता है बच्चों? मधुरता बनता है। क्या बनता है? आपके मधुरता शब्द बनता है। अतः यह भी आपके भाववाचक संज्ञा है। यह कौन सी आपके? ये भी आपके भाववाचक संज्ञा है। कौन सी? आपके मधुर से
मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा आपकी क्या हो जाएगी? माधुर्य। कौन सा हो जाएगा आपके? माधुर्य हो जाएगा। और ये मधुरता भी इसमें आपके राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर जो आपका विशेषण है, ठीक है ना, विशेषण आपके भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों आपके वो कौन सा प्रत्यय होगा? या तो ये होगा या आपके ता प्रयोग। कौन सा प्रत्यय होगा? ता प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? कौन सी आपके विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो वो आपको पता होगा, जैसे कि प्राथमिक दंता, प्राथमिकता, सुंदर दंता। तो सुंदर भी किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो सुंदर दंता सुंदरता हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, जैसे कि प्रथम में आपने प्रथम दन एक दंता क्या हो जाएगा? प्राथमिकता। सुंदर दंता आपके क्या हो जाएगा? सुंदरता। ठीक है, एक आपका क्या होता है बच्चों? सम होता है। आपके क्या होता है? एक क्या होता है? सम। तो सम दंता आपके समता। तो ठीक है, ये सारे आपके विशेषण से बने। ये किससे बने बच्चों? आपके विशेषण से बने। लेकिन आपका जो ममता शब्द है, कौन सा शब्द है आपके? ममता। ममता शब्द आपके मम प्लस ता से बना है। किससे बना है? मम प्लस ता से बना है। और यहाँ पर मम आपके बच्चों क्या है? सर्वनाम शब्द है। मम आपके क्या है? सर्वनाम शब्द है। ये अच्छे से याद करना है। ये ममता वाला बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है। यहाँ पर ममता में आपके संज्ञा तो भाववाचक है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा है ममता में। लेकिन ये सर्वनाम से बना है। किससे बना है बच्चों? आपके सर्वनाम से बना शब्द आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है? ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसमें, मतलब इसमें 3 ऑप्शन होंगे, उसमें आपके सब में भाववाचक संज्ञा होगी, लेकिन आपके और भी शब्द इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो, जैसे कि अपन देखें, मिठास, शिष्टता, मातम्य। सेकंड ऑप्शन है आपके राष्ट्रीयता, देवत्व या माधुर्य। आपकी नम्रता, दासता, व्यवहारिक। आपका फोर्थ ऑप्शन आपके बच्चों को क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि दानव है, मनुष्य है, ब्राह्मण है। अब देखो, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण, ये सारे शब्द आपके बच्चों जातिवाचक संज्ञा, किसके? आपके जाति को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे दानव है, मनुष्य है, आपके ब्राह्मण है, तो ये सारे अपने एक पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए इसमें क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा आपके हो जाएगी। अब देखो, इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने वाले हैं। जो आपके सामने क्वेश्चन अभी आने वाला है, वो क्वेश्चन आपके है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से, ये अच्छा प्रश्न है। मैंने बोला था कि भाववाचक संज्ञा आपने 5 शब्दों से बना सकते हैं। 5 शब्द, क्रिया शब्द भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। तो क्रिया शब्द से बनी आपके बच्चों भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब देखो, सारे अपने यहाँ पर जो भी दिख रहे हैं, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वो बड़े एग्जाम में आते हैं, आपके छोटे लेवल के एग्जाम में नहीं आते। ठीक है ना? आप तो आपको डायरेक्टली जो सीईटी में जो क्वेश्चन आए वो आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है ना? और इसमें से एक बार आपको रीडिंग करनी है, एग्जाम में आपकी इसका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। क्रिया से बना, जैसे कि पढ़ाई, लिखावट। जैसे भलाई, सजावट, बुराई, बनावट, अच्छाई और आपकी दिखावट। अब देखो, जो आपका जो पढ़ाई शब्द है, इसका राइट आंसर आपके फर्स्ट हो जाएगा। जैसे कि पढ़ाई शब्द है, ये अपने पढ़ना क्रिया से बनी है। पढ़ना क्या होता है? क्रिया होती है। जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना है, तो अपने देखो ये क्या पढ़ाई, आपने आपकी ने जो पढ़ाई है शब्द, ये पढ़ना क्रिया क्रिया से। और लिखावट है, लिखना से, जो अपनी जो क्रिया, कौन सी क्रिया? लिखना, उस क्रिया से आपके बनाए। इसमें लिख आपके धातु होती है। ठीक है, उसके पीछे जब अपन अपने धातु के पीछे ना शब्द का यूज करते हैं, धातु के पीछे क्या करते हैं? ना शब्द का यूज करते हैं, तो बच्चों क्या बन जाती? क्रिया बन जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाववाचक संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है। यानी ऐसे शब्द हैं जो आपको भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। कैसे? जैसे लिखावट, लिखावट है आपके, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो ये किस क्रिया से बना? देखो, लिखना क्रिया से। कौन सी क्रिया से बना बच्चों? आपकी लिखनी क्रिया, लिखना क्रिया से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले वो देखो। जैसे कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे, पशु। क्या दिखा बच्चों? पशु दिखा। तो मैंने पशु के बारे में बताया था, इसमें सारे पशु इंक्लूड होते हैं, तो ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने बोला था, जब आपको इसके पीछे प्रत्यय लगाते हो, क्या लगाते हो? प्रत्यय, तो अपने वो किस रूप में आ जाता है? भाववाचक संज्ञा के रूप में आ जाता है। पशु अपने जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। इसमें बच्चों ता प्रत्यय जोड़ने से ये पशुता बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? पशुता बन जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है ना? ऐसा कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा से तो निर्मित है, लेकिन उसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो, जैसे कि सटता, बंधुत्व और आपकी पशुता।
तो इनके बारे में देखो, ये सारे अपने इसमें भावार्थक संज्ञा, जैसे बंधुत्व में भावार्थक संज्ञा है, पशुता में भावार्थक संज्ञा है, सठता में आपके भावार्थक संज्ञा है, ठीक है ना। इसमें देखो ता प्रत्यय है, इसमें तप प्रत्यय है, इसमें ता प्रत्यय है। आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपके कंजूसी। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऐसे आपके रॉन्ग हो गया, इसमें आइए भावार्थक संज्ञा नहीं है। कंजूसी विशेषण से बनी, कंजूसी है विशेषण से बनी भावार्थक संज्ञा है। किससे बनी है, कंजूसी है विशेषण से। अपन कहते हैं तू तो भाई कंजूस है, अपन क्या कहते हैं, तू तो भाई कंजूस है। तो ये अपनी किसी की विशेषता होगी। जो कंजूस है वो किसी की विशेषता होगी, और अपने कंजूसी क्या होगी, वो भावार्थक संज्ञा से बन गया। तो ये कंजूसी आपको याद रखना है, किसी की विशेषता है, इसलिए अपने विशेषण शब्द से बनी है। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भावार्थक संज्ञा कौन सी है, किससे बनी, विशेषण से। जैसे कि लड़कपन, दानवता, ममता और अपने नवीनता। तो बच्चों आपके जो नवीनता है वो अपने विशेषण से बनी है, आपके भावार्थक संज्ञा है। विशेषण से बनी आपके भावार्थक संज्ञा कौन सी, आपके नवीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विशेषण से निर्मित भावार्थक संज्ञा है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो आपके विशेषण से है और वो अपने भावार्थक संज्ञा का निर्माण कर रहा है। जैसे कि भव्यता, परिहास, बचपन और ये चाल चलन, क्या आपके चाल चलन। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपके हो जाएगा भव्यता। क्या हो जाएगा आपके, भव्यता हो जाएगा। जैसे कि कोई चीज आपने भव्य है, ठीक है ना, जैसे मेरा घर बहुत भव्य बना हुआ है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर जो भव्य शब्द है वो किसी की विशेषता को बता रहा है, तो अपने ये क्या हो जाएगा, भावार्थक संज्ञा ता प्रत्यय लगाने से भावार्थक संज्ञा बन गई। इनमें क्रिया से बनी भावार्थक संज्ञा नहीं है, यानी कि किसमें आपकी क्रिया से बनी भावार्थक संज्ञा नहीं। जैसे कि कमाई, लड़ाई, पढ़ाई और भलाई, ठीक है ना। अब देखो भावार्थक संज्ञा शब्द भलाई, आपका जो अपन किसी की भलाई कर रहे हैं, अपन किसी के बच्चों क्या कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं। तो जो जब अपन किसी की भलाई कर रहे हैं तो भावार्थक संज्ञा तो है, लेकिन जो ये भला शब्द है, भला जो शब्द है आपके, ये विशेषण है, ठीक है ना। भला शब्द आपके क्या है, विशेषण है। तो इसमें आई प्रत्यय जोड़ने से आपके क्या बन गया, भलाई बन गया। लेकिन ये आपके जो सारे शब्द, जैसे कि कमाई, तो ये किससे बना है, कमाना से बना है। जैसे लड़ाई तो लड़ना से बना है, पढ़ाई तो ये किससे बना है, पढ़ना से बना है। तो ये सारी अपनी क्रिया है, ठीक है। क्रिया से भावार्थक संज्ञा बनी है 3, और ये अपने जो भलाई वाली है ये किससे बनी है, विशेषण से बनी है। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। वाक्य में धोखा क्या है, तो देखो यहाँ पर भाव है ना, तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, भावार्थक संज्ञा। क्या हो जाएगी आपके, भावार्थक संज्ञा हो जाएगी। एक दो बार इस वीडियो को आप देख लो, तो मेरे हिसाब से तो आपके कोई इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस से नहीं, संज्ञा टॉपिक से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। निम्न में संज्ञा शब्द है, इसमें से आपको संज्ञा शब्द बताना है, कौन सा शब्द इसमें संज्ञा है। आप देखो जैसे ब्याह है, सौंदर्य है, आपके दर्शनीय है और आपके कल्पना है। अब देखो जैसे शब्द आपके संज्ञा शब्द आ गया तो इसमें वो सारे शब्द इंक्लूड हो गए, सारे शब्द आपके क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। कौन कौन से, जैसे कि सौंदर्य है, एक तो आपकी ये हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, कल्पना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कल्पना। तो ये अपने क्या है, संज्ञा शब्द है। ये बच्चों आपके क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मातम्य शब्द। मातम्य शब्द क्या है वो बताओ मेरे को। क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यक्तिवाचक है, यहाँ अपने भाववाचक है। तो बच्चों ये भाव है, क्या यहाँ पर भाव है। मातम्य शब्द आपके महात्मा प्लस यश से बना है, किससे बना है, आपके महात्मा प्लस यश से, ठीक है ना। अपन यहाँ पर जब यह प्रत्यय लग जाए तो इसमें अ की मात्रा आ हो जाती है, वो अपन किसमें बात करेंगे, अपने संधि वगैरह में, या प्रत्यय के बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले, किसमें, प्रत्यय में इसकी बात करेंगे। योग से बना है। महात्मा अपने जातिवाचक संज्ञा शब्द है। महात्मा क्या आपकी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है महात्मा। इसमें यह प्रत्यय लगाने से आपके क्या हो गया, मातम्य हो गया, जो बच्चों आपके भाववाचक संज्ञा बनती है। यानी कि आप जातिवाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय का यूज करते हो, तब वो बच्चों आपके भाववाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। क्या कर लेती है, वो भाववाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, जैसे मित्रता, पंडित, इच्छा या चलना। तो बच्चों यहाँ पर मित्रता के अंदर आपको भाव दिख रहा है, मित्रता में क्या दिख रहा है, भाव दिख रहा है। अब देखो जैसे पंडित है, जैसे हम बोलते हैं पंडित, तो पंडित में वो सारी पूरी जाति इनकी आ गई, ठीक है, जिसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पांडित्य। यदि पंडित आपके जातिवाचक संज्ञा है, इसके पीछे यदि प्रत्यय लगाते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है, पांडित्य। क्या हो जाता है, पांडित्य हो जाता है। तो वो ने भाववाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है।
यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से शब्द इसमें विशेषण है, फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से शब्द आपके भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में सारे ऑप्शन आपके भाववाचक संज्ञा के होते हैं, लेकिन वो चेंज किए हुए होते हैं ओनली फॉर कि कोई संज्ञा से कोई अपने जातिवाचक संज्ञा से होता है, कोई क्रिया से होता है, कोई अवयव से होता है, ऐसे बने होते हैं। आप देखो, अपन देखते हैं जैसे कि इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा महत्व, सौंदर्य और अपने प्राथमिकता। ठीक है, तो ये किससे बने? आपके विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा। कैसे? देखो, जैसे कि महत, ठीक है, महत ये आपके विशेषण से बना शब्द है जिसमें तब प्रत्यय लगाया तो अपने क्या हो गया बच्चों? महत्व हो गया। क्या हो गया? आपके महत्व हो गया। जैसे कि सुंदर, सुंदर क्या करता है? किसी की विशेषता बताता है। जैसे कि कोई लड़का सुंदर है तो उसकी विशेषता बता रहा है किसी की, तो सुंदर आपके क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसमें आपने यह प्रत्यय जोड़ा, सुंदर के अंदर आपने यह प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों आपके क्या हो गया? सौंदर्य हो गया। क्या हो गया? आपके सौंदर्य हो गया। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पर ऊ की मात्रा औ में कैसे चेंज हुई, तो वो भी अपन आपको बताने वाले प्रत्यय टॉपिक में। प्राथमिक आपके विशेषण में ता प्रत्यय जोड़ने से, तो प्राथमिक आपके क्या है? वही, ये भी किसी की विशेषता बताता है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? प्राथमिकता बन गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें से आपको संज्ञा शब्द बताना है। जैसे कि क्रोध, क्रोधी, क्रोध है या क्रोधित है। तो बच्चों देखो जैसे कि आपको क्रोध आ गया। क्या आ गया आपको? बताओ। क्रोध, क्रोध को देख नहीं सकते, क्रोध को आप क्या कर सकते हो? देख नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास 2 किलो क्रोध आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। केवल इसका अनुभव कर सकते हैं, केवल अपन इसका क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बच्चों ये आपके भाववाचक संज्ञा है। क्रोध की आपके भाववाचक संज्ञा आपको देखने को मिलती है। अब देखो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब देखो ये लिखावट है, लड़कपन है, चुटपन है, ये तो अपने सर्वनाम से है नहीं। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आपकी क्या हो जाएगी? अपनापन। क्या हो जाएगा बच्चों? अपनापन हो जाएगा। अब देखो अपनापन शब्द, अपना यहाँ पर बच्चों क्या है? सर्वनाम है। अपना यहाँ पर क्या बच्चों? आपके सर्वनाम आपको देखने को मिलता है। अपना क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, इसमें आपने प्रत्यय क्या लगाया? पन। अपनापन में क्या लगाया? पन। आपने प्रत्यय जोड़ा। तो अन्य विकल्प जैसे कि शब्द आपके क्या है? चुटपन। क्या बच्चों? आपके चुटपन शब्द है। इसमें छोटा क्या होता है? विशेषण। जैसे कि किसी की हाइट छोटी है तो अपन क्या बोलते हैं? एक क्या कर रहा है? विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि आपके दूसरा शब्द आपके लड़कपन, इसमें आपके क्या? लड़का, जो आपकी संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपके क्या? लिखावट। तो लिखना यहाँ पर बच्चों आपके क्या है? क्रिया है। लिखना आपके क्या होती है? यहाँ पर क्रिया देखने को मिलती है। अब देखो भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है। कौन सी आपके? जैसे कि जातिवाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है तो ये पूरे क्या कर रहा है? समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? आपकी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी अपन देखने वाले हैं। अब देखो अंग्रेजी प्रभाव के कारण हिंदी में भी जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद है। यानी कि जातिवाचक जो संज्ञा है इसके आपको 2 उपभेद देखने को मिलते हैं। कितने? जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है ना। ऐसे तो देखें, हाँ चलो एक बार मैं बता देता हूँ, फिर अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि कौन कौन से 2 उपभेद है? एक अपना होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मेटेरियल नाउन। क्या होता है? आपकी मेटेरियल नाउन। यानी कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनमें अनेक वस्तुएं बनती है। जिनसे क्या होती है? अनेक वस्तु बनती है। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा, यानी कि जिसमें आपके द्रव्य और पदार्थ का बोध होता हो, इस प्रकार की संज्ञा को अपन क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया? जैसे मैंने स्टील बोल दिया, लोहा है, पीतल है, ये अपने बर्तनों के लिए। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया? लकड़ी, जो अपने फर्नीचर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपके जैसे प्लास्टिक है, किसके लिए यूज होगा? खिलौने के लिए, स्वेटर के लिए, ऊन वगैरह है। तो ये बच्चों अपने क्या? द्रव्य है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है। अब देखो सोना चांदी है, ये अपने आभूषण के लिए होता है, ध्यान रहे। एक होता है बच्चों द्रव्यवासी। द्रव्यवासी संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में ही किया जाता है। यानी कि द्रव्यवासी जो संज्ञा शब्द होते हैं इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये शब्द आपके क्या होते हैं? गणनीय नहीं होते, इसको आप गिन नहीं सकते। ये सारे शब्द क्या होते हैं? एक वचन में यूज किए जाते हैं। फिर होते हैं आपके बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं अपन कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं अपन? कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हो वो आपके समूहवाचक संज्ञा कहलाते। जहां भी समूह होगा वहां पर एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी। जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे कि कई बार दरबार लगा हुआ है, कहीं पे सभा है, अपना परिवार है, कक्षा है, झुंड है, भीड़, टीम, दल,
सभी आपके समूहवाचक संज्ञा। ध्यान रहे इन शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में होता है, एक वचन में ही होता है, क्योंकि यह एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो आपके चाहे समूहवाचक संज्ञा हो, चाहे आपके क्या हो द्रव्यवाचक संज्ञा हो, इन दोनों का यूज आपके हमेशा एक वचन में करते हैं, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा क्या करती है, पूरी एक ही जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए अपन इसको एक वचन में करते हैं। ठीक है ना। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे, परिवार को परिवारों नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, झुंड को झुंडों नहीं बोलेंगे। जैसे आपने झुंड शब्द बोल दिया तो सबको पता लग जाता है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो एक से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए ये हमेशा शब्द आपके एक वचन में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं होती? यानी कि किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुई? जैसे कि मेले में बहुत भीड़ थी, आज के समाचार क्या है, तेरे होश उड़ गए, लोग कहते हैं। तो किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं है? तो मेले में बहुत भीड़ थी, मेले में बहुत भीड़ थी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भीड़ थी तो अपन को पता लग गया, तो ये हमेशा यहाँ पर ये भीड़ आपके एक वचन के रूप में आपके यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताए। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो कोयला शब्द का भेद आपके बच्चों ये जाति को रिप्रेजेंट करा। किसको रिप्रेजेंट करा? जाति। कोयला जो आपके है द्रव्यवाचक संज्ञा है, कोयला आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन विकल्पों में द्रव्यवाचक नहीं दिया गया है। तो आपको सबको पता है कि जातिवाचक संज्ञा की क्या दो उपभेद है, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और अपने समूहवाचक संज्ञा। यदि ऑप्शन में नहीं है तो आपको जातिवाचक संज्ञा के पास में जाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, वो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जैसे कि शैशव, लोहा, लकड़ी और पुस्तक। तो देखो जो पुस्तक है, एक आपके लकड़ी, एक आपके लोहा, एक आपके शैशव। अब देखो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपके जातिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है बताओ मेरे को? अब देखो पूरा लोहा देखोगे तो ये अपने पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, लकड़ी भी है, पुस्तक है। लेकिन जो शैशव होता है, देखो शिशु की भाववाचक संज्ञा, जो शिशु होता है इसकी भाववाचक संज्ञा बच्चों क्या होती है? शैशव। तो शैशव आपके क्या है? भाववाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है, शिशुता है और अपने शिशुत्व होती है। ठीक है। शैशव अर्थात का मतलब होता है शिशु का भाव, अतः भाववाचक संज्ञा। तो अपने शैशव के अंदर आपकी क्या आपके बच्चों? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा? ऐसे तो राइट होगा, मतलब ये अपने रॉन्ग है। शैशव शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा नहीं है। दूसरे ये सारे अपने क्या करते हैं? जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। अपन ने एक से दो बार देख लिया सारे एग्जाम्पल। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने? यानी कि इस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने। अब देखो जैसे कि भारतीय, दर्शनीय, आलसी। सेकंड ऑप्शन है आपके रक्षक, पेत्रक, कमाऊ। थर्ड ऑप्शन है सुंदर, शीतल, कैसा। वैसा है सुरीला और आपके सर्गेय। अब बोल रहा है कि इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने? विशेषण संज्ञा शब्दों से बने। तो जैसे कि आपके भारत और दर्शनीय और आलसी, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरीश चंद्र की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है? अब देखो ये बोल रहा है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। इसका राइट आंसर बच्चों आपको हो जाएगा व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है और अपने भाववाचक भी है। इस चारों संज्ञाओं का प्रयोग इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है आप आराम से यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि सम्मान की बात हो रही है तो भाव है, हरिश्चंद्र है तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है ना। इस प्रकार आप आराम से देख सकते हो। इसमें से इनमें इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो जैसे पढ़ाई, ये अपने क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। दौड़, आपके उतराई और आपके खटाई, ये आपके जो शब्द आपके खटाई शब्द है, ये अपने क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो जैसे कि भाववाचक शब्द अपने खट्टा, भाववाचक शब्द अपने क्या है? खट्टा। विशेषण शब्द में आई प्रत्यय जोड़ने से आपकी क्या बन गया? खटाई बन गया। क्या बन गया? आपके खटाई। तो आपका जो खट्टा क्या है, ये किसी की विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण शब्द हो गया। आई इसमें हमने प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? ये खटाई हो गया। क्या हो गया बच्चों? आपके खटाई हो गया। ठीक है। अन्य विकल्प में देखें जैसे कि दौड़, दौड़ना है, इसमें आपने क्या लगाया? अप्रत्यय लगाया, अप्रत्यय लगाया। ठीक है। जैसे पढ़ाई है तो पढ़ना प्लस आई, पढ़ना प्लस क्या हो गया? आपके
आई, तो क्या होगा, पढ़ाई हो गया, उतराई, उतरना प्लस आई, ठीक है ना। ये तो सारे शब्द आपकी क्रिया से बने, क्या बने, क्रिया से बने। आप है ना इसको देखते ही आप बता सकते हो, जैसे कि पढ़ना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, उतरना क्रिया है, ठीक है ना। कोई आपने ऐसा सुना है कि खटाना क्रिया है? जो चीज खट्टी होती है वो तो किसी विशेषता बताती है, तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? यानी कि ऐसे शब्द बच्चों इसमें से बताने जो आपके सभी संज्ञा शब्द हैं वो क्रिया से बने, किससे बने, क्रिया से। जैसे कि भूल है, हंसी है, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, सुनाव, पूजा या जवानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भूल और आपके हंसी। अब देखो संज्ञा शब्द आपके भूल और हंसी क्रमशः, देखो भूल आपके जो है ये अपने भूलना क्रिया से बना है, किससे बना है, भूलना। और जो हंसी शब्द है वो कौन सी क्रिया से बना है, हंसना क्रिया से। कौन से शब्द है, हंसना क्रिया से बना है। अन्य विकल्पों में आप देखोगे, जैसे कि कोई चीज मैं बोल रहा हूँ अच्छी चीज है, तो ये किसी की विशेषता है, तो विशेषण है। मैं बोल रहा हूँ ये व्यक्ति जवान है, ये इसकी विशेषता होगी। मैं बोलूँ ये अपने मीठा है, ये अपने क्या होगी, विशेषता होगी। क्या होगी, विशेषता। मतलब ये सारे शब्द आपके विशेषण है, क्या आपके विशेषण शब्दों से बने आपके भाववाचक संज्ञा है। अब देखो किस विकल्प में सभी शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द आपके विशेषणों से, शब्दों से निर्मित आपके भाववाचक संज्ञा है। आपके पहली बात तो शब्द क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, और उसमें आपके प्रत्यय लगाने से आपकी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। तो देखो कैसे, पहला ऑप्शन आपके जैसे मिठास है, एकता है और अच्छाई है। अब देखो दूसरा देखते हैं, आपके ममत्व है, निकटता है और आपके भूल है, सुझाव है, वीरता है और आपके पढ़ाई है, और आपके क्या देखो सुंदरता है, अपनत्व है और आपके सुनाव है। तो इसमें से आपके कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखो मीठा है, सुझाव है, तो इसका आपके सामने राइट ऑप्शन आपके होगा, वो अपन देख लेते हैं। इसका आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, आपके राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे मिठास है, एकता है और अच्छाई है, ये तीनों शब्द अपने यहाँ पर देखे थे। देखो जो अच्छा शब्द है, अच्छा क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है कि कोई चीज अपने अच्छे है, तो क्या होगा, अच्छा से क्या होगा, अच्छा ही हो गया। मिठास आपके देखो एक शब्द आपके क्या, मीठा, तो मीठा क्या होता है, किसी की विशेषता बता दिए, ठीक है ना। तो आपके मीठा से क्या बना, मिठास बना। और एकता, तो एक प्लस था क्या हो गया, एकता हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि अपने सबके बीच में क्या एकता है, ठीक है। तो ये किसी की विशेषता है, तो ये अपना पहला ऑप्शन आपके क्या होगा, राइट होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखो इस ऑप्शन को कैसे अपन कट कर लेते हैं, वो देखो। जैसे कि ये पढ़ाई है, क्या बच्चों आपके पढ़ाई, तो ये अपने क्रिया शब्द है, ये अपने क्या है, क्रिया शब्द है। जैसे पढ़ाई पढ़ना से बना। सुंदरता में देखें, सुंदर अपने क्या है, किसी की विशेषता है, तो सुंदरता तो आपके क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, विशेषण से बना है। लेकिन अपनत्व, अपनत्व है, ये अपने सर्वनाम से बना है, किससे बना है, सर्वनाम से बना है, इसलिए ये गलत हो गया। ममत्व, ममत्व में आपके देखो, और निकटता और भूल, तो भूल शब्द आपके क्या है, ये अपने भूलना क्रिया से बना है, ठीक है ना। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाता आपके, गलत हो जाता। ऐसे ऑप्शन आपको कट करना सीखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द इसमें से आपके संज्ञा है, जैसे कि आर्थिक है, अपमानित है, आदरणीय है और अपेक्षा। तो बच्चों अपेक्षा आपके क्या है, एक संज्ञा शब्द है। अपेक्षा आपके क्या है, संज्ञा शब्द आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, क्रिया विशेषण से। तो वो बच्चों आपके हो जाएगा शीघ्रता। क्या हो जाएगा बच्चों, आपकी शीघ्रता हो जाएगा। शीघ्रता आपके बच्चों एक भाववाचक संज्ञा शब्द शब्द है। शीघ्रता भाववाचक संज्ञा शब्द शीघ्र, शीघ्र क्रिया विशेषण शब्द में आपके ता प्रत्यय जोड़ने से बना है, ठीक है ना। शीघ्र आपके क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ने से आपके क्या बन गया, शीघ्रता बन गया। तो ये अपने क्या, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आपने जैसे कि ममता शब्द है, इसके बारे में बात कर दी थी, तो अब इसमें जो अपना शब्द है ममता, तो इसमें क्या आपके मम के, मम आपके क्या है, सर्वनाम है, इसी से आपके क्या बना है, आपकी ममता। इसी प्रकार किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो बच्चों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। देश को नटवर वालों ने, नटवर जो लाल है उनको तरह तरह से ठगा। ऑप्शन आगे क्या हो जाएगा, 4। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति यानी कि यहाँ पर कौन है, नटवर लाल, विशेष का बोध ना कराकर उस व्यक्ति के जैसे गुण और दोष से युक्त अनेक व्यक्तियों के वर्ग, यानी कि आपके नटवर लाल के सब व्यक्ति का नाम नहीं है वो, जैसे कि नटवर लालों हो गया, लालों, ठीक है। तो पूरे ऐसे लोग जिसे इससे संबंधित है, जैसे कि व्यक्ति वर्ग अथवा
जाति का बोध कराती हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर बच्चों वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जैसे कि कायरता, ईर्ष्या, अहंकार या औचित्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपके अहंकार। क्या हो जाएगा आपके अहंकार। देखो अहंकार आपके भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें जो अहंकार है, जो अहम आपके क्या है, सर्वनाम है। अहम आपके क्या है, सर्वनाम है। जैसे कि ममता शब्द में आपके मम क्या था, सर्वनाम था। इसी प्रकार अहम में आपके क्या सर्वनाम है, आपके अहंकार में अहम आपके सर्वनाम है से निर्मित आपका एक शब्द आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा बना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर संद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का प्रयुक्त शब्द है? तो बच्चों देखो जहां पर साहस आ रहा है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा है। कौन सी बच्चों, आपके भाववाचक संज्ञा है। साहस को, जो साहस होती है उसको महसूस किया जा सकता है, अतः जिस शब्द को अपन टच नहीं कर सकते उसको महसूस कर सकते हैं, उस शब्द में बच्चों आपकी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। इसी के साथ अपना वीडियो खत्म होता है। और अपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और और तो क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो कर लो अच्छे से, ठीक है। माइंड में विचार नहीं लाना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। थैंक यू।